इंडिया ने 2026 में अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर कर दिया है 7.85 लाख करोड़ रुपए और इसका सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो इंडिया के लिए वेपन, मिसाइल, रडार और फाइटर जेट्स बना रही है। और इनमें से कुछ कंपनियां अभी भी 52 वीक हाई से 30 से 50% नीचे ट्रेड कर रही है। तो क्या यह एक बड़ा मौका हो सकता है या सिर्फ हाइप है? आज हम एनालिसिस करेंगे इंडिया की टॉप 5 डिफेंस कंपनी का, जिनके फंडामेंटल से लेकर वैल्यूएशन तक सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे HAL, BEL, भारत डायनामिक, डाटा पैटर्न और MTAR टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे फंडामेंटल पर। पहले समझते हैं डिफेंस सेक्टर में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है। 2016 में इंडिया का डिफेंस बजट सिर्फ 2.58 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन 2026 में यह हो गया है 7.85 लाख करोड़, मतलब सिर्फ 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बजट का 75% अब डोमेस्टिक कंपनियों को मिलेगा, मतलब अब इंपोर्ट कम होगा। गवर्नमेंट का एक ही फोकस है, मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस। पहले हम रशिया, अमेरिका, फ्रांस से प्लेन और वेपन खरीदते थे, अब इंडिया खुद बना रहा है। जैसे तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम सब इंडिया में बन रहे हैं। और ये सब हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां काम करती है। ये सब गवर्नमेंट ऑर्डर पर चलती है। डिफेंस एक्सपोर्ट अब सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इंडिया अब दुनिया को भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। 2016 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट था सिर्फ 1500 करोड़ रुपए, लेकिन 2025 में ये जंप करके हो गया है 23,620 करोड़ रुपए, मतलब 14 गुना ज्यादा हो गया है। इंडिया का टारगेट है कि 2029 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो जाए और इस ग्रोथ में इन्हीं कंपनियों का हाथ है। लेकिन क्या सच में सब कुछ परफेक्ट है डिफेंस स्टॉक में? नहीं, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ये स्टॉक गवर्नमेंट ऑर्डर पर डिपेंड होते हैं और वैल्यूएशन कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। इसलिए आज हम सिर्फ हाइप नहीं देखेंगे, पूरे फंडामेंटल देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी सच में स्ट्रॉन्ग है। तो पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। 1940 में बनी थी और आज भी गवर्नमेंट की फेवरेट कंपनी है। HAL तेजस फाइटर जेट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है और इंडियन एयरफोर्स के लिए मेंटेनेंस का काम भी करती है। मतलब HAL एक प्योर मोनोपोली बिजनेस है। इंडिया में फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर बनाने वाली यह एक मेजर कंपनी है। फंडामेंटल की बात करें तो HAL का रेवेन्यू 32,850 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं इसका नेट प्रॉफिट 8,900 करोड़ रुपए है, जो कि ये भी ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। इसका ROC 26% है, जो कि एक्सीलेंट है। इसका ROC 34% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, ऑलमोस्ट जीरो डेट। HAL का प्रॉफिट 25% बढ़ रहा है, डेट ऑलमोस्ट 0 है और ROE 26% है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लेकिन क्या HAL का स्टॉक सस्ता है? HAL का PE रेशियो अभी 30 के आसपास है, जो डिफेंस सेक्टर के लिए फेयर है। इसका 52 वीक हाई था 5,166 रुपए और अभी ये ट्रेड कर रही है 3900 के आसपास, मतलब 30% नीचे है ये अभी ऑल टाइम हाई से। अब हम HAL के प्रोस देखेंगे। ये मोनोपोली बिजनेस है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में। इसकी रेवेन्यू अच्छी है और ये डेट फ्री कंपनी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट बेकिंग है। HAL का अगर कौन सी की बात करें तो ये गवर्नमेंट पर अत्यधिक डिपेंडेंट है और एग्जीक्यूशन रिस्क है, क्योंकि ऑर्डर तो बहुत बड़े मिलते हैं लेकिन डिलीवर करना चैलेंजिंग हो सकता है। अब दूसरी कंपनी है BHE, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहे तो HAL प्लेन बनाती है और BEL उन प्लेन की आंखें और कान बनाता है, मतलब रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम। और आज के मॉडर्न वारफेयर में इलेक्ट्रॉनिक के बिना कोई वेपन सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की डिमांड हमेशा रहेगी। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 26,535 करोड़ है, वहीं इसका नेट प्रॉफिट 6,000 करोड़ है।
ROE 30% है जो कि स्ट्रॉन्ग है, वहीं ROC 39% है। ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। BEL भी HAL जैसी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, जीरो डेट है और BEL का एक एक्स्ट्रा फायदा यह है कि ये डिविडेंड भी देती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का P रेशो 54 के आसपास है। 52 वीक हाई था इसका 473 रुपये और अभी ये 440 के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की प्रोस की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग इसका रेवेन्यू है, ये डिविडेंड अच्छा देती है, इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, सिर्फ डिफेंस नहीं सिविलियन इलेक्ट्रॉनिक भी बनाती है और इसके कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कॉन्स की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट ऑर्डर पर डिपेंडेंट है, कंपटीशन बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर से मार्जिन प्रेशर हो सकता है। अब थर्ड कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये कंपनी मिसाइल बनाती है, आकाश मिसाइल, टॉर्पीडो, ये सब BDL बनाती है। अगर आप इंडिया के डिफेंस की पावर देखना चाहते हो तो आप BDL का ऑर्डर बुक देख लो, पूरे मिसाइल और एडवांस वेपन से भरे पड़े हैं। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 3800 करोड़ है जो कि बहुत हाई है। इसका नेट प्रॉफिट 600 करोड़ है, ROE 14% है, ROC 20% है और डेट 0 है। BDL की ग्रोथ रेट देखें तो इसका रेवेन्यू परसेंटेज बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है क्योंकि कंपनी छोटी है और बेस लो है। लेकिन BDL की वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है। वहीं BDL के प्रॉन्स की बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ तो बढ़ रहा है, साथ ही मिसाइल मोनोपोली कंपनी है, इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। साथ ही कंपनी स्मॉल है, इसकी ग्रोथ रनवे बहुत लंबा है। वहीं BDL के कॉन्स की बात करें तो इसका रेवेन्यू किसी साल बहुत ज़्यादा है तो किसी साल बहुत कम। ये हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब फोर्थ कंपनी डाटा पैटर्न। ये एक छोटी कंपनी है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है। बहुत लोग इस कंपनी को जानते नहीं, लेकिन ये एक हाइडन जेम कंपनी है। ये कंपनी डिफेंस के लिए सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है, जैसे कि रडार प्रोसेसिंग, एवॉइस, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, ये सब डाटा पैटर्न्स डिज़ाइन करती है। सिंपल टर्म में BEL हार्डवेयर बनाता है, डाटा पैटर्न उसके अंदर का ब्रेन सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है। फंडामेंटल की बात करें, इसका रेवेन्यू 980 करोड़ है, वहीं नेट प्रॉफिट 250 करोड़ है, ROE 15% है, ROC 21% है और डेट ऑलमोस्ट 0 है। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग 42% है। डाटा पैटर्न बहुत छोटी कंपनी है लेकिन ROE 15% और ROC 21%, ये नंबर बहुत बड़ी कंपनी को भी शर्मिंदा कर देगा। और प्रमोटर होल्डिंग 42% है, मतलब फाउंडर को खुद की कंपनी में भरोसा है। डाटा पैटर्न के प्रोस की बात करें तो नीश बिजनेस है इसका, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होने से मार्जिन अच्छा है, वहीं इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत हाई है, ये इंटरनेशनली भी सेल कर सकती है। डाटा पैटर्न के कॉन्स की बात करें तो ये वेरी स्मॉल कंपनी है, एग्जीक्यूशन रिस्क ज़्यादा है, वहीं ये हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। डाटा पैटर्न के बारे में लोग कम जानते हैं, यह हिडन जेम कंपनी हो सकती है। अब पांचवी कंपनी MTAR टेक्नोलॉजी। ये कंपनी प्रीशियस इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाती है, जैसे कि रॉकेट, मिसाइल, न्यूक्लियर रिएक्टर और स्पेस व्हीकल के लिए। MTAR के क्लाइंट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और DRDO। अगर आपने चंद्रयान और गगनयान के बारे में सुना है तो समझ लो MTAR उसके पार्ट्स बना रहा है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 750 करोड़ है, इसका नेट प्रॉफिट 65 करोड़ है, ROE 7.5% है जो कि मॉडरेट है, वहीं ROC 10.5% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25। और इसके कस्टमर की बात करें तो इसरो, DRDO, NPCIL और राफेल है। MTAR की खास बात यह है कि ये गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करती, इजराइल के राफेल कंपनी को भी ये सप्लाई करती है, मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है, फ्यूचर एक्सपोर्ट ग्रोथ का क्लियर पाथ दिख रहा है। MTAR के प्रॉन्स की बात करें तो ये स्पेस के साथ साथ डिफेंस में भी काम करती है। इसरो का बजट बढ़ रहा है जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियल इस कंपनी को हो सकता है।
वहीं MTR के कॉन्स की बात करें तो इसका ROE सिर्फ 7.5% है। प्रॉफिट ग्रोथ स्लो है और वेरी हाई वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रही है। इसका PE 154% है जो कि बहुत रिस्की है। तो दोस्तों ये रही वो 5 कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर की अच्छी कंपनियां मानी जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ इन 5 कंपनियों में से आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगती है। ऐसे ही डिटेल स्टॉक एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।